हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट एएमयू एंट्रेंस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होने वाली है। और ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो कि एएमयू पैरामेडिकल 2026 या बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में मैं बताती हूँ कि बीएससी और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए सबका सिलेबस अलग अलग है, सबकी मार्किंग अलग अलग है। तो बीएससी ऑनर्स में फ़िज़िक्स हमारी आती है 25 नंबर की, बीएससी नर्सिंग में आती है हमारी 20 मार्क्स की एंड द पैरामेडिकल में आती है 30 नंबर की फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स के लिए सबसे पहले आपको, और जो बच्चा चाह रहा है कि मैं एनसीईआरटी से करूँ, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ूँ, तो अब जो बच्चा स्टार्ट करेगा उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉसिबल है। या जो बच्चा अक्टूबर या में भी स्टार्ट कर चुका है उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉसिबल है। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाइए, अपने नोट्स बनाइए खुद के। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप रेफर कर सकते हैं एमटीजी फिंगरप्रिंट्स। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करने हैं, ये आपको करना है। और अगर आप ये कर लें उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आपको और शॉर्ट नोट बनाने हैं। और आप सबसे मेन बात, आपको जो शॉर्ट नोट है फॉर्मूले शीट में बनाइए। आप एक पेज में आपके शॉर्ट नोट होने चाहिए जिससे आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाए। जब आप इतना सब कुछ कर लें, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट मैंने अपने एनसीआर वो क्यूरेटिव फिजियो चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रही हूँ डेली बाई डेली। डेली नहीं, सॉरी, वीकली में अपलोड करती हूँ, वहाँ से आप उसको दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगी कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है। उसके बाद जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे दें, लास्ट में आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, लाइक 10 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि आपको बस एनसीईआरटी फिंगर टिप करनी है और 10 ईयर्स पीवाईक्यूज करनी है। अगर आप एक ही बुक को बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। आपको 10 बुक के लिए नहीं भागना है, बस एक ही बुक रेफर करनी है। एनसीईआरटी अपने शॉर्ट नोट बनाइए, नोट्स खुद के बनाइए, जितनी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज करिए। और एमटीजी फिंगरप्रिंट्स आप रेफर कर सकते हैं, बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, मेरी बात समझ लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से। आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार देखा गया है कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो 2025 में क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, तो आपको वो इग्नोर नहीं करना है। साथ में एनसीईआरटी पढ़ने के साथ उसके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। और एमटीजी बुक मैं सबके लिए बताऊंगी। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, मैं सबके लिए आपको एमटीजी बुक बताऊंगी, क्योंकि वही एक की है, उसको हम बार बार करेंगे ना उस बुक को, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ से गलत कराया तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम कैसे सही कर सकता हूँ। एमटीजी बुक के बाद आपको 10 ईयर्स पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यू से आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, कैसे आते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं या एनसीईआरटी से आते हैं। बट मोस्टली क्वेश्चंस बिल्कुल ही एनसीईआरटी से आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट के बाद जितनी भी आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस है चैप्टर वाइज वो करनी है आपको। ये समझ गए कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एमटीजी बुक और 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। ठीक है, और गिव टेस्ट को देना है आपको। टेस्ट कैसे देना है? चैप्टर वाइज देना है, यूनिट वाइज देना है और फुल मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, मुझे उसे कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। टेस्ट से आपको ये पता चलेगा। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए तो मैं यही एक बात कहूँगी, मैं इसका वेटेज बताती हूँ। बीएससी ऑनर्स में ये 25 मार्क्स की आती है और बीएससी नर्सिंग में ये 20 मार्क्स की आती है और उसमें पैरामेडिकल में ये 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, जितना हो सके उसको रट लो, जितना हो सके उसको रट लो। एनसीईआरटी से नीट की तरह इतने डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीप पूछने की मतलब, डीप पढ़ो आप ताकि हार्ड पेपर भी आ जाए ना,
तो आप कर सको उसको अच्छे से। पर जो एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं वो लाइन बाय लाइन डेफिनेशन से पूछे गए हैं या कोई कीवर्ड से पूछा गया है, न स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हैं उसमें, न कुछ आया है। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है ब्लाइंडली, और कुछ बायोलॉजी में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जब आप पढ़े ना तो कोई एक वन शॉट लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको जो एनसीईआरटी के वर्ड समझने में इजीली हो जाए। इसमें भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। एमटीजी बुक को फॉलो करें इसमें भी, और 10 इयर्स पीवाईक्यूज, ठीक है। और टेस्ट देने हैं आपको। टेस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट कर दिए हैं 11th एंड 12th के, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम 10 इयर्स पीवाईक्यूज, तो 10 इयर्स पीवाईक्यूज मैं बच्चों आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरे 10 ईयर पीवाईक्यूज बन जाएंगे मैं उनको अपलोड कर दूंगी। बस आप जितना मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए लास्ट में वो बहुत बेनिफिट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको। जो मैंने टेस्ट स्टार्ट करे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो जो टेस्ट का शेड्यूल हो गया या टेस्ट का जो भी मटेरियल हो गया वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजियो पे मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट 11th एंड 12th के क्वेश्चंस प्रैक्टिस रखे हैं, तो मैं हर बच्चे से कहूँगी कि उसको जाकर जरूर अटेम्प्ट करें। और जो मैंने बुक्स बताई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, उसके अलावा आपको कोई बुक रेफर नहीं करनी है। बस यही कर ले लास्ट टाइम तक, बस इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होना है। आपको आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से करनी है, वो भी एनसीईआरटी से, ठीक है। समझ गए। थैंक यू बच्चों देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट मुझे जरूर करें। जो बच्चा लास्ट तक अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करें। मुझे कमेंट करने से पता चलता है कि बच्चा मतलब कितना इंगेज है वीडियो में, कितना उसको समझ में आ रहा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।